एक्सरसाइज 1.1 सेवन्थ क्लास का सेट्स वाली। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि सेट की फॉर्म में लिखना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट दी हुई होगी और उसके हर वर्ड को अलग अलग करके लिखना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, उसकी स्टेटमेंट दी हुई है, लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी। लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी। अब हॉकी के स्पेलिंग को उन्होंने एक साथ ही लिखा हुआ है, हमने इनकी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर इस हॉकी को सेट की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हर एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखेंगे। HOCKE और Y, ये है इसकी टेबुलर फॉर्म। स्टेटमेंट दी हुई है और हमने उसे टेबुलर फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू कलर्स इन द रेनबो। टू कलर्स इन द रेनबो, मतलब वो हमें कह रहे हैं कि छतरी के दो कलर्स लिखे हैं। ये दो कलर्स तो हम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, वाइट ब्लैक, वाइट रेड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेड और ब्लू। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर्स लेस देन 18, इस सेट को हम सी का नाम देंगे। नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल डिविजिबल बाय 3, मतलब ऐसे नंबर्स हमने लिखने हैं इस तरह ब्रैकेट के अंदर जो 18 से छोटे हों और 3 के ऊपर तो डिविजिबल हों ही, लेकिन वो 18 से छोटे हों जो भी मल्टीपल्स हों। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पे डिविजिबल हो सकता है, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 और 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12 लिखेंगे और 15। 18 नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि 18 से लेस हूँ, तो 18 नहीं लिखेंगे। इनके दरमियान वाले जो भी आते हैं, देखो 6 से 9 के दरमियान 7 आता है, 8 आता है, वो 3 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 के जो मल्टीपल्स हैं वही 3 के डिविजिबल बाई भी हैं, तो इसलिए हमने 3, 6, 9, 12 और 15 लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। इस सेट को हम डी का नाम देंगे। इसकी स्टेटमेंट है, मल्टीपल्स ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30, जो 30 से लेस हों और मल्टीपल्स 5 के हों, ऐसे नंबर हमने यहाँ पे सेट की फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। अब ये 5 हो सकता है, 5 भी है, 10 है, 15 है, 20 है और 25। 30 नहीं लिखना, उन्होंने कहा है 30 से लेस देन, जिसका कह देंगे उससे लेस लिखना है तो वो नहीं लिखते सेट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को, इस वाले सेट को ई का नाम हम देंगे। एक्स और कोई भी, मतलब नंबर्स जो भी नंबर्स हैं वो उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, और एक्स बिलोंग करता है डब्ल्यू, यानी कि एक्स बिलोंग करता है होल सेट से, एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 5 से। इस वाले साइन को हम ग्रेटर देन कहते हैं, मतलब जो भी होल्स नंबर्स हैं
वो 5 से ज्यादा होने चाहिए। तो हम 5 नहीं लिखेंगे, 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ तक लिखने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है अप टू सो ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 6, इस सेट को हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। एक्स कोई नंबर्स है, तो एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, एंड -7 लेस देन -7 से ग्रेटर देन है एक्स, और एक्स से ग्रेटर लेस देन -1, मतलब 1 से छोटे और 7 से बड़े होने चाहिए। तो मतलब 7 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 6 to -2 तक लिखने होंगे। टेबुलर फॉर्म है इनकी। टेबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, -6, -5, -4, -3 और -2। उन्होंने कहा है 7 से बड़े होने चाहिए और इससे छोटे होने चाहिए। 7 से बड़े मतलब जितने नेगेटिव नंबर्स में जितने कम होते हैं उतना उनकी वैल्यू बड़ी होती है। 7 से 6 वैसे तो छोटा होता है, पर नेगेटिव इंटीजर में मतलब कि वो उससे बड़ा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, टेबुलर फॉर्म थी सेट्स की।